चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिवाली से पहले किसानों को मिली बड़ी सौगात। अब पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपए देगी मोदी सरकार। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मलेरिया के मरीजों के लिए इस्तेमाल होंगे कोविड रिजर्व बेड, सरकार ने दिया आदेश। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को दिया भारत आने का न्योता। गरीबी और जलवायु परिवर्तन पर की चर्चा। यूपी में बसपा और भाजपा को लगा बड़ा झटका। 7 विधायक सपा में हुए शामिल। अखिलेश बोले अभी और लोग आएंगे। किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर महाराष्ट्र में भाजपा 1 नवंबर को करेगी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 6 राज्य तक पहुंचा नया वेरिएंट। आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन। अब 5 करोड़ रुपए से कम एक्सपोजर वाले ग्राहक किसी भी बैंक में खुलवा सकेंगे करंट अकाउंट। इकोनॉमी के भविष्य और शेयर बाजार को लेकर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दिया बड़ा बयान। कहा घट गया है भारतीयों का भरोसा। गोवा में राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा बीजेपी नफरत फैलाकर लोगों को बांटती है, कांग्रेस का यकीन देश को जोड़ने में। गृह मंत्री अमित शाह का तंज। कांग्रेस नमाज के लिए छुट्टी दे दी है, इसके लिए नेशनल हाईवे तक जाम किए जाते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में 28 दिन बाद आर्थर रोड जेल से रिहा हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। लगातार चौथे दिन महंगे हुए पेट्रोल डीजल। 30 दिनों में ही पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 85 पैसे महंगा हुआ। गोवा में बोली ममता बनर्जी, टीएमसी का मतलब मंदिर, मस्जिद और चर्च। कोविड-19 के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगा बैन 30 नवंबर तक बढ़ा। डीसीजीए ने 2020 के आदेश को किया मॉडिफाई। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। शादी और अंत्येष्टि में बढ़ाई गई लोगों की संख्या। गुजरात में रात 8 से 10 बजे तक की फोड़े जा सकेंगे पटाखे। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। रोहिंग्याओं को वापस भेजने के बयान से कर्नाटक सरकार ने मारी पलटी। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को कोविशील्ड लगाने के लिए याचिका। जज बोले लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को लगाई फटकार। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का दिया आदेश। मौसम विभाग की चेतावनी। देश के इन 5 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। जानिए अपने यहाँ का हाल। पंजाब में बड़ा सियासी धमाका कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन 2 संकेतों से समझिए पूरा सियासी गणित। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा इनसे पूछो राजस्थान के पीछे क्यों पड़े हो। यूपी में लागू होगी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। पंजीकृत कामगारों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। समीर वानखेड़े की शिकायत पर एससी आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस। 7 दिनों में मांगा जवाब। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस ने जारी किया गैर जमानती वारंट। शत्रुघ्न सिन्हा का एनसीबी पर निशाना। कहा कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना। आर्यन खान तो था बहाना। विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों को लताड़ा। बोले धर्म के आधार पर निशाना बनाना निंदनीय। त्रिपुरा में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। बढ़ते केस देख सरकार ने लिया फैसला। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.5 की रही तीव्रता। टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा। जीत के लिए कोहली को अपने सबसे बड़े दुश्मन को देनी होगी मात। कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भारत को मिला G20 देशों का साथ। पाक की जीत का जश्न मनाने वालों पर एक्शन। बचाव में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। देश में कोरोना से राहत। बीते 24 घंटे में आए 14,313 नए केस। 549 मरीजों की हुई मौत। 1 नवंबर से कई स्मार्टफोन पर बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। जाने इनसे आपका फोन तो नहीं शामिल।
अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, FDA के पैनल ने दिया अप्रूवल। पेट्रोल डीजल सहित सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट, बेमौसम बारिश ने छीनी बाजारों की रौनक। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिवाली से पहले किसानों को मिली बड़ी सौगात, अब पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपए देगी मोदी सरकार। जाने क्या है सरकार की योजना। जी हां, किसानों को सरकार दिवाली से पहले खुशखबरी देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार किसान सम्मान निधि में दोगुना इजाफा करने जा रही है, जिससे किसानों के खाते में अब 6,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए आएंगे। वहीं किसानों को 3 माह में किस्त मिलती थी, वह अब 2,000 नहीं बल्कि 4,000 हो जाएगी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हो सकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि दिवाली से पहले इसका ऐलान कर दिया जाएगा, जिससे देश के 30% किसानों को सीधा फायदा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी करने के लिए भी होने की अटकलें तेज हैं, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक सभा में इसका जिक्र कर चुके, जिसमें उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना होने की बात मीडिया से कही थी। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 10वीं किस्त जल्द मिल सकती है। पीएम किसान सम्मान योजना निधि का पंजीकरण करने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का तंज, कांग्रेस नमाज के लिए छुट्टी देती है, इसके लिए नेशनल हाईवे तक जाम किए जाते हैं। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है, चुनाव आते ही कांग्रेस नए कपड़े सिलवा लेते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी देती है, नेशनल हाईवे जाम करके नमाज पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और घपले घोटाले का पर्याय बनी हुई है। कांग्रेस किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती, न वो गरीबों के बारे में सोच सकती है और न अच्छे प्रशासन के बारे में। अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल भाजपा सरकार ही दे सकती है। उत्तराखंड में विकास की बयार तभी आई जब जनता ने पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। शाह ने कोरोना से बचाव का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड वैक्सीन की पहली डोज 100% पात्र आबादी को देने वाले राज्यों में शामिल है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मलेरिया के मरीजों के लिए इस्तेमाल होंगे कोविड रिजर्व बेड, दिल्ली सरकार ने दिया आदेश। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के बीच इन दिनों डेंगू और मलेरिया का कहर बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। प्राइवेट और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में ICU बेड समेत कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए गए 1/3 बेड का इस्तेमाल डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों के लिए किया जाएगा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया से पीड़ित मरीजों को जरूरत पड़ने पर ये बेड आवंटित किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इससे पहले कहा था कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए हमने पर्याप्त इंतजाम किए हैं और किसी भी मरीज को वापस नहीं भेजा जा रहा। लेकिन अगर अब सरकार ने ICU बेड सहित कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेडों का इस्तेमाल डेंगू के मरीजों के लिए करने का फैसला किया है, तो इससे समझा जा सकता है कि दिल्ली में डेंगू का खतरा कितना बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वेटिकन सिटी, पोप फ्रांसिस से की मुलाकात, फ्रांस के राष्ट्रपति से भी करेंगे चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। अपने इटली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के पहले सेशन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने वेटिकन पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इसके बाद मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत 3 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पीएम मोदी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच पिछले महीने आकस के मसले पर भी बातचीत हुई थी।
अमेरिका राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबमरीन डील को लेकर काफी तनातनी हुई थी और इसका असर सीधे तौर पर कहीं न कहीं आकस पर होता नजर आ रहा था। हालांकि फिलहाल जो बाइडेन और मैक्रो की बातचीत हो चुकी है और मामला ठंडा होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी की कोशिश होगी कि किसी भी तरह आकस देशों के बीच मतभेद न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन हिंद और प्रशांत महासागर में इसका फायदा उठा सकता है और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा मोदी मैक्रो की मुलाकात में आपसी संबंधों पर विस्तार से बातचीत होना तय है। गोवा में राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा बीजेपी नफरत फैलाकर लोगों को बांटती है, कांग्रेस का यकीन देश को जोड़ने में। जी हां, गोवा में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंकते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे करती है वे महज कोई प्रतिबद्धता नहीं बल्कि एक गारंटी है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा की एक दिवसीय यात्रा पर पहुंचने के बाद दक्षिण गोवा में मछुआरे समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है और लोगों को विभाजित करती है, जबकि कांग्रेस प्यार और स्नेह बांटती है क्योंकि वह लोगों को जोड़ने और उन्हें आगे ले जाने पर यकीन रखती है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच क्या अंतर है। कांग्रेस भारत के लोगों को एकजुट करने और उन्हें आगे ले जाने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नफरत का कांग्रेस का जवाब प्यार और स्नेह है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आपका और अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ। जैसे आपका वक्त महत्वपूर्ण है तो मेरा भी वक्त महत्वपूर्ण है। हम आपसे घोषणा पत्र में जो वादा करेंगे वह महज कोई वादा नहीं होगा बल्कि गारंटी होगी। लगातार चौथे दिन महंगे हुए पेट्रोल डीजल के दाम। 30 दिनों में पेट्रोल ₹7.35 और डीजल ₹7.85 महंगा। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उच्चतम स्तर पर बने रहने के कारण घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से आग लग गई। पेट्रोल डीजल की महंगाई ने आज एक बार फिर आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। दोनों की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस महीने में अब तक पेट्रोल ₹7.35 प्रति लीटर और डीजल ₹7.85 प्रति लीटर महंगा हो चुका। दरअसल अक्टूबर महीने में आज 23वीं बार पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹108.99 और डीजल के दाम ₹97.74 प्रति लीटर पर पहुंच गए। वहीं मुंबई में पेट्रोल ₹114.81 और डीजल ₹105.86 प्रति लीटर मिल रहा है। देश के 29 राज्यों में पेट्रोल ₹100 प्रति लीटर के पार पहुंच गया। वहीं डीजल की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान में कई जगहों पर ये भी ₹100 प्रति लीटर के ऊपर है। 1 नवंबर से कई स्मार्टफोन पर बंद हो जाएगा व्हाट्सएप, जाने इनमें से कहीं आपका तो नहीं। जी हां, देश भर में 1 नवंबर से कई बदलाव होने जा रहे हैं। अगले महीने से कुछ आईफोन और एंड्रॉइड फोन्स में व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप में हर साल कई नए फीचर का अपडेट मिलता है जिससे ऐप का साइज बढ़ता चला जाता है। हालांकि जिन यूजर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना होता है उन पर ये अपडेट देर से मिलता है या फिर नहीं मिलता। बाद में कंपनी इन ओएस पर व्हाट्सएप का सपोर्ट बंद कर देती है। 1 नवंबर से एंड्रॉइड 4.1 और iOS 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा, यानी इनसे नीचे वाले ओएस पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। आज हम आपको उन स्मार्टफोन की लिस्ट बता रहे हैं जिन पर व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। 1 नवंबर से व्हाट्सएप जिन स्मार्टफोन पर बंद होने वाला है उनकी लिस्ट काफी लंबी है। इस लिस्ट में करीब 150 स्मार्टफोन शामिल है। इसमें एप्पल के आईफोन के साथ सैमसंग, LG, ZTE, माइक्रोमैक्स समेत कई कंपनियों के एंड्रॉइड स्मार्टफोन शामिल हैं। ये फोन 2014 या उससे पहले लॉन्च हुए। इस बात का ध्यान रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 4.1, iOS 10 के iOS 2.5 होना चाहिए। यदि आपको फोन भी इस लिस्ट में शामिल है तब आपका व्हाट्सएप का बैकअप ले लेना चाहिए।